Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the given statement is and are correct for phenomenon of diffraction? Diffraction phenomena के लिए, okay. First statement is for diffraction through a single slit, the wavelength of the wave must be comparable. Wavelength क्या होनी चाहिए? Comparable होनी चाहिए to the size of the slit. And the second statement is that diffraction is very common in sound waves, but not so common in light waves. और थर्ड स्टेटमेंट क्या गिवन है? डिफ्रैक्शन इज ओनली ऑब्जर्व इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है आपका? ओनली ऑब्जर्व होता है. ओके, तो ए स्टेटमेंट में क्या बोला आपका? ओनली फर्स्ट, सॉरी, ए ऑप्शन में क्या बोला? ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट. बी ऑप्शन में बोला सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट. सी में बोला आपका फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट. डी में बोला आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हमसे यहाँ पर पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन के फिनोमिना के लिए आपका कौन सा क्या आपका कौन सा स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है. ओके, तो देखिए बच्चों, आपका जो डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन होता क्या है? डिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना. डिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना होता है, ये आपका हम तब ऑब्जर्व करते हैं जब आपकी जो वेव होती है, जो आपकी वेव होती है, वेव की जो वेवलेंथ होती है, इट मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये किसके ऑर्डर में होनी चाहिए? आपकी आपकी साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल के साइज के ऑर्डर में होनी चाहिए. तब हम बोलते हैं कि आपका हमारा डिफ्रैक्शन का फिनोमिना हम क्या करते हैं? शो करते हैं. ओके, डिफ्रैक्शन का फिनोमिना में मैं अगेन बता रहा हूँ, जो आपकी वेवलेंथ ऑफ द वेव, वेव की जो वेवलेंथ होनी चाहिए, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द साइज और अपर्चर ऑफ द आपका डायमीटर ऑफ द ऑब्स्टेकल. ऑब्स्टेकल के डायमीटर के कंपेरेबल में होती है, तब आपको डिफ्रैक्शन का फिनोमिना क्या होता है? शो होता है. ओके, अगर उससे ग्रेटर होगी तब भी नहीं होगा, और अगर लेसर होती है फिर भी आपका डिफ्रैक्शन का फिनोमिना ऑब्जर्व नहीं होता है. ओके, सो दिस इज द ओनली कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डिफ्रैक्शन. ये आपकी डिफ्रैक्शन की क्या कंडीशन है. ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ पर ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं. ऑप्शन देखिए, स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है? फॉर डिफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल स्लिट, द वेवलेंथ ऑफ द वेव मस्ट बी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द स्लिट. ओके, ये बिल्कुल करेक्ट है. ओके, ये मैंने आपको यहाँ डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन ही बताया था कि जो आपके क्या होना चाहिए, सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन करने के लिए वेवलेंथ जो है आपकी, इट मस्ट बी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द स्लिट, डी के इक्वल होनी चाहिए. तो ये स्टेटमेंट क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है. ओके, अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है? द डिफ्रैक्शन इज वेरी कॉमन इन साउंड वेव्स बट नॉट सो कॉमन इन लाइट वेव. ओके, ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है. जो आपका डिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है, देखिए, जो आपके साउंड वेव होते हैं, साउंड वेव की जो आपकी वेवलेंथ होती है, वो क्या होती है आपकी? इसकी वेवलेंथ अगर आप फाइंड आउट करें तो ये आपके देखिए कंपेरेबल होती है. किसकी कंपेरेबल होती है? हमारी जो ऑर्डिनरी जो हमारी क्या होती है, ओपेक मटेरियल जो होती है, उनकी डिस्टेंस के इक्वल होती है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका डिफ्रैक्शन का फिनोमिना है, ओके, डिफ्रैक्शन का फिनोमिना इन साउंड वेव्स, लैम्डा जो होता है, इन जो आपका वेवलेंथ ऑफ जो साउंड वेव होती है, वो क्या होती है आपकी? डिफ्रैक्शन के क्या होती है? वेवलेंथ के कंपेरिजन में होती है, या फिर हम उसके साइज के क्या बोल सकते हैं, हम कंपेयर में हो सकती है. इसलिए जो आपका साउंड का डिफ्रैक्शन होता है, जैसे देखिए हम अपने रूम पर बैठे हैं, हम अपने रूम से दूसरे रूम की आवाज भी क्या कर पाते हैं? सुन पाते हैं, या हमारी आवाज भी दूसरे रूम पर चली आती है. क्यों चली आती है? क्योंकि जो हमारी साउंड वेव होती है, साउंड वेव की वेवलेंथ क्या होती है आपकी? बहुत स्मॉल होती है. साउंड वेव की वेवलेंथ क्या होती है आपकी? स्मॉल होती है, इसलिए हम ये क्या कर पाते हैं? सुन पाते हैं. ओके, जो आपकी वेवलेंथ होती है, जो इसकी आपकी देखो वेवलेंथ होती है जो साउंड वेव की, वो अबाउट क्या होती है आपकी? 0.1 से लेकर 1 मीटर के अराउंड में होती है. कितनी होती है आपकी? 0.1 से लेकर 1 मीटर के अराउंड में होती है. ओके, हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, और जो आपकी लाइट होती है, अगर हम क्या करें, सिर्फ अगर हम यहाँ पर लाइट की बात करें, तो जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो क्या होती है आपकी? देखिए, 400 से 760 नैनोमीटर, या फिर 420 से 780 नैनोमीटर के ऑर्डर में होती है. ओके, यानी कि आपकी बहुत ही स्मॉल होती है, आपकी 10⁻⁻6 से लेकर 7 मीटर के ऑर्डर में होती है. ओके, या फिर हम लिख सकते हैं 10⁻⁻6 7, या फिर 7 to 8. ओके, अप्रॉक्स ऑर्डर यही होता है. ओके, लाइट वेव्स का, ओके, वेवलेंथ का. तो हम बोल सकते हैं कि ये वेवलेंथ की आपकी बहुत ही ज्यादा क्या है? स्मॉल है. तो ये वेवलेंथ आपकी स्मॉल हो जाती है, इसलिए क्या हो जाता है आपको? लाइट के केसेस में आपको डिफ्रैक्शन का फिनोमिना इतना फ्रिक्वेंटली नहीं दिखाई देता है जितना आपका क्या होता है? साउंड में होता है. ओके, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा. थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला? देखिए, डिफ्रैक्शन इज ओनली ऑब्जर्व इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट. डिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना होता है वो क्या होता है आपका? सभी के लिए होता है, ठीक है, नॉट ओनली फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये आपका क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए भी ट्रू होता है, मैकेनिकल वेव्स के लिए भी क्या होता है? ट्रू होता है. ओके, तो दिस इज नॉट, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका? यहाँ पर आपका फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.